चलिए ध्यान दीजिए, आज की इस क्लास में हम क्लास 12 हिंदी दिगंत भाग 2 के तीसरा अध्याय जो आपको संपूर्ण क्रांति है, इस अध्याय का ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। इससे पहले आपको दो अध्याय, फर्स्ट चैप्टर जो कि बातचीत है, सेकेंड चैप्टर जो आपको उसने कहा था, ये दोनों का ऑब्जेक्टिव जो है वो करा दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के ये दोनों चैप्टर का, दोनों अध्याय का ऑब्जेक्टिव देखें, ताकि परीक्षा में जो है एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए आज की इस क्लास में हम तीसरा अध्याय को पूरा करते हैं ऑब्जेक्टिव। और तीसरा अध्याय संपूर्ण क्रांति है और संपूर्ण क्रांति का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। प्रत्येक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहेगा। 4 ऑप्शन में से आपको जो है उसमें से एक सही रहेगा, उसी सही का जो है आपको चयन करना है। तो चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश जी जब बेलौर अस्पताल जा रहे थे तो वे कहाँ रुके थे। ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन ए है मद्रास, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है मास्टर नगर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से जो आपका सही जवाब है वो है ए मद्रास। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। आपको ऑप्शन ए है दिनकर जी, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका सही जवाब जो है वो है बी, जयप्रकाश नारायण। चलिए तीसरा क्वेश्चन है आपको कि संपूर्ण क्रांति है, मतलब संपूर्ण क्रांति क्या है। ऑप्शन ए है भाषण, ऑप्शन बी है निबंध, ऑप्शन सी है कहानी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से जो आपका सही ऑप्शन है वो आपको है ए, भाषण है संपूर्ण क्रांति। चलिए चौथा क्वेश्चन है कि 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन ए है लालू प्रसाद यादव, ऑप्शन बी है मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। इन चारों ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन जो है वो है सी, जयप्रकाश नारायण। चलिए पांचवा क्वेश्चन है आपको कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। ऑप्शन ए है समाज नायक, ऑप्शन बी है देश नायक, ऑप्शन सी है लोक नायक, ऑप्शन डी है जन नायक। इन चारों ऑप्शन में से आपको जो है सही ऑप्शन का चयन करना है और सही ऑप्शन जो है वो है आपको सी, लोकनायक। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता लोकनायक के नाम से याद करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है छठा कि भ्रष्टाचार जड़ क्या है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। एक क्वेश्चन है आपको, ऑप्शन आपके सामने रहा, ए दल विहीन सरकार, बी सरकार की गलत नीतियां, सी लोक कल्याणकारी कार्यक्रम, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से जो आपका सही ऑप्शन है वो है सरकार की गलत नीतियां, जो कि ऑप्शन बी है। चलिए अगला क्वेश्चन सातवां जो है कि मद्रास में जयप्रकाश नारायण अपने किस मित्र के यहाँ ठहरे थे। क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है कि मद्रास में जयप्रकाश नारायण अपने किस मित्र के यहाँ ठहरे थे। ऑप्शन ए है कृष्ण अय्यर, ऑप्शन बी है राजगोपाल अय्यर, ऑप्शन सी है शंकर अय्यर, ऑप्शन डी है ईश्वर अय्यर। तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो है आपको डी, ईश्वर अय्यर के यहाँ ठहरे थे। चलिए आठवां क्वेश्चन आपको है कि जयप्रकाश नारायण किस खर्चे को कम करना चाहते थे। ऑप्शन ए चुनाव, ऑप्शन बी दान, ऑप्शन सी नेता, ऑप्शन डी राजनीतिक पार्टी। तीन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो है ए, चुनाव। नौवां क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण पटना में किस कॉलेज के छात्र थे, उसका आपको बताना है। ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन ए साइंस कॉलेज, ऑप्शन बी जो है बीएन कॉलेज पटना, ऑप्शन सी पटना कॉलेज, ऑप्शन डी कॉमर्स कॉलेज। इन चारों ऑप्शन में से जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है साइंस कॉलेज। चलिए 10वां क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति की जनसभा में किसने कविता सुनाई। आपको ऑप्शन 4 है, चारों ऑप्शन जरा ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन ए है रेणु, ऑप्शन बी है दिनकर, ऑप्शन सी है धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी है गंगा शरण सिंह। तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है रेणु।
अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आपको जो सही आपको है उस ऑप्शन सही ऑप्शन का सिलेक्ट करना है, चुनना है। तो ध्यान से सुनिएगा। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 1979, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1902, ऑप्शन डी 1942। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म आपको हुआ था 1902, जो कि ऑप्शन सी जो है वो सही है। चलिए 13वां क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न का पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए है 1979, ऑप्शन बी है 1998, ऑप्शन सी है 1905, ऑप्शन डी है 1947। इन चारों ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है और सही ऑप्शन भी है 1998 यानी 98, याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश जी ने किस स्थान पर दिया था। ऑप्शन ए है गांधी चौक गया, ऑप्शन बी है रमना मैदान आरा, ऑप्शन सी है गांधी मैदान पटना, ऑप्शन डी है सदाकत आश्रम में। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है और सही ऑप्शन जो है वो है आपको संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण जो दिया गया था वो आपको पटना के गांधी मैदान में दिया गया था, जो कि आपको ऑप्शन सी जो है वो सही है, पटना के गांधी मैदान यानी गांधी मैदान पटना। चलिए 15वां क्वेश्चन है कि छात्र संघर्ष समिति का गठन किस लिए हुआ था। ऑप्शन ए छात्रों के अनुशासन के लिए, या ऑप्शन बी छात्रों के सत्ता प्राप्ति के लिए, या ऑप्शन सी छात्राओं के जनवर्धन हेतु, या ऑप्शन डी छात्रों द्वारा सत्ता में भ्रष्टाचार और अशांति दूर करने हेतु। तो इन चारों ऑप्शन में से जो आपका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी छात्रों द्वारा सत्ता में भ्रष्टाचार और अशांति दूर करने हेतु आपको गठन बनाया गया था, छात्र संघर्ष समिति का गठन। तो ये हमारा था संपूर्ण क्रांति के जितने भी सारा ऑब्जेक्टिव था ये हम देखें। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अध्याय हम लेकर के आएंगे, तब तक के लिए इतना ही।